वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ शंका सुब्रदत्ता, जो कि प्रेजेंटली एनआईटी सूरत से वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम में अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ उन वो अभी प्रेजेंटली एएमडी में उनका इंटर्नशिप भी लगा हुआ है, तो प्रेजेंटली वो अपना इंटर्नशिप भी परस्यू कर रहे हैं। तो आज हम एनआईटी सूरत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, लाइक एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, कॉलेज कैंपस लाइफ, एकेडमिक स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अखिल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमटेक कॉलेज रिव्यू नाम से एक प्लेलिस्ट का एक लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इधर अभी मैं वीएलएसए और एम्बेडेड में जैसे आप बोले कि वही मतलब एमटेक कर रहा हूँ। अभी तो सेकंड ईयर मतलब चल रहा है, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, तो अभी मेरे एएमडी में इंटर्नशिप लगा हुआ है एक वहाँ महीने पे का। हमारी ब्रांच की जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इन सभी में हमारी ब्रांच की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? अच्छा, इलेक्ट्रिकल का 3 ब्रांच है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल थोड़ा नीचे आता है और बाकी दो में जो बोला, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, जो वो ऑलमोस्ट इक्वली आता है। अब डिपेंड करता है मतलब जो पढ़ना चाहता है उसके ऊपर। दोनों में प्लेसमेंट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, अच्छे अच्छे कंपनी कोर कंपनी आते हैं। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा मैं मतलब ऊपर रखूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिक ड्राइव को, क्योंकि उसका मतलब थोड़ा हायर स्टडी का स्कोप ज्यादा होता है उधर का। ये हो गया इलेक्ट्रिकल का। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी फिलहाल दो स्ट्रीम है, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। प्रायोरिटी वाइज ऑब्वियसली वीएलएसआई थोड़ा ऊपर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिर नीचे आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। वीएलएसआई में तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है और कम्युनिकेशन में भी कंपनी आ जाती है, पर जैसे होता है मिड और एनआईटीज में, कम्युनिकेशन का जो मतलब कंपनी वो कम आता है। जो कंपनी आता है वो वीएलएसआई कंपनी आता है, तो कंपनी कम्युनिकेशन को मतलब वीएलएसआई का सब्जेक्ट पढ़ के वो लोग मतलब उधर चले जाते हैं। कितने गेट स्कोर पे हम ये सब ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर जैसे इलेक्ट्रिकल का वैसे मतलब 500 450 500 ऐसा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं डिटेल में बता सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा वीएलएसआई का मतलब जनरल ऐसे 510 के आसपास शुरू होता है। और जनरल का मैं बताता हूँ तो 485 490 में क्लोज हो जाता है। और कम्युनिकेशन का ऐसे ही 450 440 में शुरू होता है और 400 में क्लोज हो जाता है। ये है जनरल का। बाकी तो सब सीसीएमटी में अवेलेबल है, पर ये मतलब जनरल का मतलब ओवरऑल स्कोर रेंज है। अगर कोई वीएलएस से ऑप्ट करना चाहता है तो आई थिंक 490 टू 500 इज सेफ स्कोर। इंटर्नशिप के लिए किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप हो जाता है, कोर ब्रांचेज लाइक सिविल, मैकेनिकल, इन सबों का क्या कंडीशन है इंटर्नशिप में? कुछ टॉप कंपनी के नाम बताए। अब देखिए, जो मैकेनिकल ब्रांच होता है, मैकेनिकल में इंटर्नशिप का कंपनी बहुत ही कम आता है और मैक्सिमम लोग मैकेनिकल में नहीं लेते, क्योंकि उनका मतलब जो फुल टाइम का कंपनी बहुत तगड़े तगड़े आते हैं। तो और वो मतलब रिसर्च करना भी चाहते हैं, तो इन मैकेनिकल में टाटा हेलिक्स ही आया था, एक को उठा ले गया। और आया था फिर वॉल्वो वॉल्वो आया था, वो भी मतलब अभी अंडर प्रोसेस है। तो मैकेनिकल में ऐसे मतलब कोई जाता नहीं, एक दो मतलब सिर्फ जाते हैं जिनको मतलब प्लेसमेंट चाहिए। बहुत लोग हायर मतलब हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रिकल का अगर बात बोले तो इलेक्ट्रिकल में भी मतलब अच्छे अच्छे कंपनी आते हैं, जैसे सीमेंस इंडिया आके उठाती है। फिर वो टेस्को आती है, वॉल्वो आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन की कोई कंपनी। ये सब मतलब ऑन कैंपस बोल रहा हूँ, वैसे भी ऑफ कैंपस हमारा मतलब एलएमनी नेटवर्क तो बहुत अच्छा है। तो कोई अगर सीनियर को प्रोसीड करे तो उधर से तो रेफरल मिल ही जाता है। तो थोड़ा मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स में तो बहुत सारी कंपनियां आती है, सॉफ्टवेयर वगैरह का भी आती है, बट लोग मतलब कोर में ही जाते हैं जनरली मैकेनिकल करके। तो मतलब सीनियर लोगों से भी लोग रेफरल से लगाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं जैसे वीएलएसआई का हूँ, मैं वीएलएसआई का मतलब पूरा डिटेल में बताता हूँ। हमारा जो सीनियर बैच थे उन लोगों का सबका इंटर्न लग गया था, मतलब सब लोग मतलब फुल इंटर्न लग गया था। और जो अभी का है, अभी मतलब हमारा जो एलिजिबल है 23, मतलब जो 7 पॉइंट के अब मतलब जाते हैं, तो वो ऐसा 23 अभी तक 21 का लगा है, 21 का लगा है। बाकी दो बचे हैं और मतलब अभी तो कैडेंस सिस्टम्स आई है, तो शायद कैडेंस उठा ले दो को। बाकी 21 का लग गया है आउट ऑफ 23 एलिजिबल।
और जो कंपनी आता है, पहले मार्वल आया था, फिर उसके बाद इंटेल आया था, इंटेल भी 5 को लिया। फिर एएमडी आया, एएमडी भी 5 को लिया था। फिर सीगेट आके सीगेट 3 को लिया था। और फिर हाल ही में क्वालकॉम आया था, क्वालकॉम ने 2 को उठाया। मीडियाटेक आया था, मीडियाटेक ने 1 को उठाया। और इंटेल 6 को उठाया था। तो ये सभी मतलब इसमें अभी इंटर्नशिप का सिनेरियो है। तो ऑलमोस्ट 2 को छोड़ के बाकी सब एलिजिबल जो है, तो मतलब वो इंटर्न में लग गया। अब 2 कम ही मतलब लग जा सकता है, क्योंकि अभी तो कैडेंस आई है। प्लेसमेंट में दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कोर कोर प्रोफाइल और सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। तो किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कुछ टॉप कंपनी के नाम, कितना पैकेज ऑफर करती है, कितना एवरेज हम्म पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पैकेज क्या है, इन सभी चीज़ों हम्म के बारे में थोड़ा हम्म हम्म डिटेल में। हम्म। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मतलब हमारा सब लोग कोड में ही जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अभी जो सॉफ्टवेयर का आप बोले, तो सॉफ्टवेयर का भी कंपनी आई थी इंटर्नशिप के लिए। जैसे सीमेंस ईडी आया था, एनएक्सपी का सॉफ्टवेयर आया था। तो और स्टेरेडियन आया था सॉफ्टवेयर के लिए। फिर ऐसे ही मतलब, और ये मतलब जो और भी मतलब छोटे छोटे कंपनी आए थे, तो वो लोग भरे नहीं, क्योंकि सब लोग मतलब बैठे थे मतलब कि इसमें ही मतलब जाएंगे, बड़े बड़े कंपनी कब आएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर में जनरली लोग भरते नहीं है, पर सॉफ्टवेयर का भी आता है। और प्लेसमेंट के टाइम मतलब फुल टाइम के लिए पहले मैं पीपीओ का बोल देता हूँ कि मार्वल तो अभी मतलब जो देता है, तो अप्रोक्स 30 to 35 जाता है मार्वल का, 35 एलपीए और हार्डवेयर। फिर इंटेल का तो जैसे मार्केट में 26 27 ऐसा जाता है। फिर और ऐसे मतलब जो एवरेज पैकेज है, वो मैं बोलूँगा 20 to 25 एलपीए के बीच में जाता है। हाईएस्ट पैकेज हमारा मतलब सुपर सीनियर को मिला था 49.96 एलपीए एनवीडिया से। और इस साल का मतलब जो अभी हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों का एनवीडिया में ही हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है, वो है 48.5 एलपीए। सिनॉप्सिस वगैरह आता है फुल टाइम के लिए। सिनॉप्सिस मतलब 6 मंथ, कभी कभार 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस पीपीओ देता है, या फिर मतलब कभी पूरा ही फुल टाइम के लिए आ जाता है। ये सब कंपनी आते हैं। और भी दूसरे ब्रांच के लिए लाइक इलेक्ट्रिकल और सारे ब्रांचों के लिए। ये सब कंपनी का मतलब सब सॉफ्टवेयर प्रोफाइल आता है सीएससी के लिए, मतलब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आती है। मतलब सॉफ्टवेयर प्रोफाइल जो है वो सीएससी के लिए, सीएससी लोग भरते हैं इनका सॉफ्टवेयर। और ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी मतलब बॉस वगैरह आता है। उनका भी पैकेज मतलब ऐसे 20 एलपीए के एवरेज रेंज में है। और बाकी मैकेनिकल का आता है, मैकेनिकल का एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 12 एलपीए के आसपास जाता, सॉरी हाईएस्ट पैकेज ऐसे 12 15 एलपीए के आसपास जाता है। एवरेज पैकेज 6.5 to 7 के आसपास जाता है फॉर कोर हार्डवेयर, जो मतलब प्रोफाइल होते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर का भी छोटा मोटा कंपनी आ जाता है। पर सॉफ्टवेयर का क्या है, मतलब एमटेक करने जो लोग आए, तो मतलब उनका एक माइंड सेट होता है कि हम हार्डवेयर में कोर में ही जाएंगे, सॉफ्टवेयर में भरेंगे नहीं, या फिर वो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। और हमारा कॉलेज मतलब पीएचडी में कन्वर्ट भी करते हैं। अगर किसी का मतलब 9 पॉइंट के ऊपर जो जो लोग होते हैं, तो उनको मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि वो लोग अगर कन्वर्ट करें। नहीं तो मतलब बहुत सारी एक्सटर्नल कोर्सेज भी आते हैं, जैसे आईआईटी गांधीनगर के थोड़ा ऑफर आता है कि मतलब कोई अगर एमटेक के बाद उधर पीएचडी करना चाहता है। आईआईटी मंडी से एक आया था कि अगर कोई उधर मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, तो मतलब ये थोड़ा मतलब रिलेशनशिप हमारे कॉलेज के साथ गुड हो सकता है। कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है अगर बच्चा सिंसियर हो, अब पूरा तरह से प्रिपेयर कर रहा है, तो कितना परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता देखिए, अगर मतलब हमारे बैच को मतलब प्रीवियस सीनियर सुपर सीनियर के बैच सब प्लेस हो गए थे। और हमारे जो प्रीवियस बैच थे, वो लोग थोड़ा मतलब डिसीजन के टाइम के लिए मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो लोगों का पीपीओ कन्वर्जन और हम लोगों का इंटर्न, ये मतलब दोनों फंस गया, थोड़ा डिसीजन चल रहा है इसीलिए। तो ऐसे में सेफ साइड बोलूंगा 90% लोग ऐसे निकल जाते हैं। है? वहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस किस टाइप का है, प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है, फिर अटेंडेंस का क्या सिनारियो होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। अगर हम एमटेक के साथ साथ किसी और चीज़ की प्रिपेयर करना चाहे, तो हमारे पास उतनी टाइम अवेलेबल होती है या नहीं? एकेडमिक स्ट्रेस अच्छा रहता है, मतलब बहुत ही मतलब कोर्स बहुत टाइट कोर्स है। हमारा जो क्लास होते हैं मतलब एक दो क्लास ऑफ रहता है, नहीं तो मतलब सुबह मतलब लेक्चर 8:30 को शुरू होता है, कभी कभी मैक्सिमम भी 9:30 से शुरू हो जाता है। और कभी कभार 8:30 से रहता है, और वो चलता है मतलब 6 बजे तक। अब इसमें मतलब बीच में एक दो ऑफ रहते हैं, तो मतलब ओवरऑल प्रेशर रहता है। और मतलब रोज असाइनमेंट रहता है, लैब वर्क बहुत रहता है, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। मतलब सब लोग फोकस्ड, मतलब उसमें ही मतलब फोकस्ड रहते हैं। मतलब बाकी कुछ करने का टाइम उतना नहीं मिलता है।
मतलब जो मतलब उसी में ही मतलब असाइनमेंट्स वगैरह रहता है, फिर मतलब सब लोग मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, जैसे हमारे लेबोरेटरी बहुत अच्छा है, उसमें कैडेंस का एक्सेस है, कैडेंस टूल का, टी कैट का एक्सेस है, जो लाइसेंस मतलब कमर्शियल टूल्स है, जो मतलब कहीं मतलब जगह नहीं होता है। तो वो सब मतलब तो जो ऐसे कैडेंस हो गया, टी कैट हो गया, तो लोग उसमें ही मतलब फोकस रहते हैं, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, उसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो मतलब आउट ऑफ मतलब एकेडमिक्स, बिसाइड्स एकेडमिक्स वी डोंट गेट टू मच टाइम। बहुत कम समय होता है मतलब कुछ करने का। प्रोफेसर के लेक्चर क्वालिटी के बारे में बोलो तो मतलब जो होता है मतलब 80-90% लोग अच्छे ही पढ़ाते हैं, मतलब फोकस्ड रहते हैं, मटेरियल दे देते हैं। पर कुछ कुछ तो होता है मतलब थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है थोड़ा। और मतलब एक्चुअली जो भी हो तो खुद से ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर वो बोले कि मतलब क्लास में कितना मतलब कवरेज हो रहा है, या फिर मतलब वो ट्रेल दिखा दे कि मतलब ये फॉलो करो, इसको फॉलो करो तो हो जाएगा, तो वो हाँ मतलब सभी प्रोफेसर बोल देते हैं कि मतलब ये फॉलो करोगे तो हो जाएगा, ये नोट्स फॉलो करोगे, किसी एनपीटीएल वीडियो का लेक्चर रेफरेंस दे दिया, किसी बुक का रेफरेंस दे दिया, इससे पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो वो ऑलमोस्ट सभी प्रोफेसर कर देते हैं। हाँ, 75% मतलब कंपलसरी है। हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है दिन का 2 टाइम। ठीक है, सुबह 10:30 के पहले एक दिया जाता है एक, और मतलब शाम को 4:30 to 6 PM के अंदर एक दिया जाता है। अगर हमारा ब्रांच वीएलएसआई नहीं है और हम वीएलएसआई प्रोफाइल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम एलिजिबल होते हैं वीएलएसआई कंपनी, जो भी कंपनी आती है उसके लिए? हाँ, हम एलिजिबल होते हैं कुछ कुछ कंपनी को छोड़कर। जैसे मैक्सिमम कंपनी का मतलब जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मतलब डिपार्टमेंट, जैसे एलिजिबल फॉर ईसी, इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में कम्युनिकेशन और वीएलएसआई दोनों आते हैं तो वो हो जाते हैं। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनी जो आते हैं, जैसे मतलब एएमडी जब आया था तो वो बोल दिया था कि ओनली वीएलएसआई। जैसे मतलब क्वालकम आया था, क्वालकम भी बोल मतलब शॉर्टलिस्ट कर दिया था ओनली वीएलएसआई। मतलब जब कंपनी जो अगर बोल दे कि ओनली वीएलएसआई, तब हम मतलब वीएलएसआई के लिए रहते हैं। ओवरऑल वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, वहाँ का मेस, वहाँ का हॉस्टल इन्वायरमेंट और सारी अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम्म। हमारा कैंपस तो मतलब बहुत बड़ा कैंपस है, 255 एकड़ का कैंपस है। और कैंपस में अगर बॉयज हॉस्टल का बोला जाए तो बॉयज हॉस्टल उतना खास नहीं है, क्योंकि जो हॉस्टल एमटेक फर्स्ट ईयर को दिया जाता है वो उतना खास नहीं है, क्योंकि एक नया हॉस्टल अभी बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग को जहाँ रखा गया था वो उतना खास नहीं है। मेस जो है, मेस प्योर वेज है। तो अगर कोई मतलब ऐसा सोचे कि नॉनवेज मिलता है, नहीं, नॉनवेज नहीं मिलता है। खाना पूरा प्योर वेज है। जो लोग जैन लोग होते हैं, जो लोग प्योर वेज लोग होते हैं, उनके लिए अच्छा है कि मतलब पूरा ही प्योर वेज है। बाकी नॉनवेज ऐसे नाइट कैंटीन वगैरह में मिल जाता है, कैंटीन में अंडा चिकन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि और अगर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। हाँ, जो भी मतलब एनआईटी में, कोई सा भी एनआईटी में घुस जाओ तो पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो मतलब अगर मतलब अगर कोई वीएलएसआई एस्पिरेंट है, मैं वही बोलूंगा कि मतलब डे वन से मतलब घुस के मतलब जो जानकी रमन का जो वीडियो है डिजिटल आईसी डिजाइन, वो पढ़ना चालू कर दो। जो गेट का एनालॉग है वो मतलब एट फिंगर टिप्स रखो। और जो मतलब वेरीलॉग है, वेरीलॉग अभी फर्स्ट सेम में नहीं, सेकंड सेम में मैं बोलूंगा मतलब जनवरी से या दिसंबर से स्टार्ट कर दो वेरीलॉग। और स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका भी मतलब है मतलब कुछ वीडियोस है। वो वीडियोस देख के मतलब स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस मतलब कर लो ठीक से। और ये सब अगर रखोगे तो मतलब अच्छा होगा। और सी कोडिंग अगर किसी को नहीं आता है तो कर लो सी कोडिंग। तो मतलब थोड़ा सी कोडिंग देख लो, उसका भी मतलब कनेक्ट कर का बुक है, वहां से डेटा सी पढ़ लो थोड़ा। और वेइलॉग का अगर कोई रिसोर्स चाहता है बुक, तो मैं बोलूंगा समित पलनितकर का एक बुक है तो वो पढ़ लो। डिजिटल आईसी डिजाइन के लिए कैंग का बुक पढ़ लो, और डेविड हैरिस का भी एक है, पर पहले कैंग का पढ़ लो। और एनालॉग आईसी डिजाइन का बेहजर राजावी का बुक है वो, और जो उनका वीडियो है वो भी देख लो। स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के लिए तो यूट्यूब देख लो बस, वही। और ये सभी है, करते रहो मतलब ये मतलब जब। और इंटरव्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलता है, डीजीक्यूएस करके सर्च सर्च करो गूगल में, डीजीक्यूयूएस, इससे सर्च करोगे तो एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड अप है, वहीं से मतलब आता है। थोड़ा पजल्स वगैरह देखते रहो गिग्स फॉर गिग्स में जाके। तो ये सब देखते रहोगे तो मतलब हो जाएगा, इंटर्नशिप हो जाना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर। हाँ, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं और शंखा टाइम मिलने के अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।